नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, बंधुता, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह है भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। अब हम आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर मैं इसे अभी क्यों बता रहा हूं। इसके पीछे कारण है आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले का एक बयान। होसबले ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे। अब इस पर विचार करना चाहिए कि ये शब्द रहने चाहिए या नहीं। उन्होंने कांग्रेस से इमरजेंसी के लिए माफी मांगने की बात भी कही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने इमरजेंसी किया वो आज संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं, उन्हें इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे करने वाले लोगों के आज संविधान को प्रति लेकर घूम रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा भाई कि आज तक आपने इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों के सामने क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी। मांगना पड़ेगा हमको। क्यों नहीं मांगी? आपने 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला, 250 से अधिक पत्रकारों को उनको जेल में रखा, मौलिक अधिकारों का आपने हनन किया, 60 लाख भारत के लोगों को उनके स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उनको मजबूर करके किया। ये दिल्ली में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जुडिशरी के स्वतंत्रता को आपने समाप्त कर दिए। ये सारे करने वाले लोग देश के सामने माफी मांगी है। भी आपने पूर्वजों ने किया तो पूर्वजों के नाम से माफी मांगी, हमको क्या। अब इस पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बयान देकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने 30 नवंबर 1949 से डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और इसके निर्माण में शामिल अन्य लोगों पर हमेशा प्रहार किया है। आरएसएस के अपने शब्दों में संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं थी। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि आरएसएस और भाजपा ने बार बार नए संविधान का आह्वान किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी का चुनावी नारा ही यही था। भारत के लोगों ने इस नारे को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। फिर भी संविधान के मूल ढांचे को बदलने की मांग आरएसएस के द्वारा लगातार की जा रही है। From November 30th, 1949, the RSS has attacked this constitution. This constitution of India that was made by the Constituent Assembly, the chief architect of which was Dr. Ambedkar, and Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Rajendra Prasad, so many other members of the Constituent Assembly were involved in the drafting of the Constitution. The RSS never accepted this Constitution of India and its foundational pillars of social justice, economic justice, political justice, saying that this Constitution did not derive inspiration from the ideals of Manu. It was not based on Manu's Smriti. They assaulted the Constitution at every step. And they have 2024 Prime Minister's election slogan was 400 par, ab ki bar. Why? So that they could they could change the constitution. And Prime Minister's close advisors, MPs, economic advisors were calling for a new constitution. Now, as far as what the RSS leader has said yesterday, I would just make a request to him. Just take few minutes, take the trouble of reading this judgment of the Supreme Court, given by the Chief Justice, the then Chief Justice, Sanjeev Khanna, on the 25th of November 2024. It's not even a year old. It's only 7 months ago that the Supreme Court, on this very issue, which the RSS leader
is raising has given a judgment. Please read this judgment and then make all sorts of make these statements. So this is completely goes against the basic structure. It goes against the Supreme Court has dealt with the history of what happened in the preamble, what happened to the 42nd Amendment, how the 44th Amendment came. 44th Amendment undid the 42nd Amendment, and 44th Amendment was brought in by Morarji Desai when he was Prime Minister. It was supported by Srimati Indira Gandhi. As she was not a Prime Minister. By then she had become a member of Parliament. She had been elected from Chikmagalur in December 78. So all this has been dealt with very beautifully. 7-page. Normally, Supreme Court judgments are very long, but this is a 7-page judgment, very pointedly. Justice Khanna, 2 judge bench, Justice Khanna, Sanjeev Khanna, Chief Justice, and Justice Sanjay Kumar, have given this judgment, saying how secularism and socialism are part of the basic structure of the Constitution. So I request Mr. Hosabale to take the trouble to read the Supreme Court judgment. दरअसल ये विवाद है क्या? संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम आपको कुछ जानकारियां बताते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। उस समय भारत का संविधान लागू नहीं था। उस वक्त भारत का शासन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और ब्रिटिश शासनकाल के कानूनों खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर चल रहा था। इसलिए इस वक्त संविधान की कोई प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल नहीं था, क्योंकि संविधान तब तक बना ही नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 1949 में बनकर तैयार हुई और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तब से जो प्रस्तावना है वही हमारी आधिकारिक प्रस्तावना रही है। संविधान की जो मूल प्रस्तावना 1950 में लागू हुई वो इस प्रकार थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, बंधुता, जिससे कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसके बाद 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। इसमें पहला शब्द था समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, सेक्युलर, एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी और देश में आपातकाल लगा था। इसी बात का जिक्र दत्तात्रेय होसबले ने किया है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए कहा कि उस दौरान हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता भी छीन ली गई। उन्होंने यह भी कहा कि इमरजेंसी के दौरान बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी कराई गई। बुधवार को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। सरकार ने 1975 से 1977 तक लगभग 2 वर्षों तक अमानवीय दर्द सहने वाले लोगों के बड़े योगदान को याद भी किया है। अब इस मामले में सियासत तेज होती जा रही है। एक एक करके कांग्रेस के तमाम नेता सामने आके मुखर हो रहे हैं। जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, संदीप दीक्षित, सभी नेता एक एक करके भाजपा को संविधान विरोधी और आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं।